दोस्तों, इस समय हर पार्टियां अपना दमखम बांधने में चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग अपने वोटरों के पास जा रहे हैं और अपनी वादे चाहे जो भी है मुद्दे रख रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं पथरदेवा विधानसभा में, जहां पे ऐसे लड़ाई जैसे इंडिया और पाकिस्तान की होती है। ऐसे में दो मंत्रियों के बीच में यहां एक अलग अनोखा अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ सपा के मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी हैं। इनसे जानेंगे ये अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास करेंगे और क्या मुद्दे इनके रहेंगे। उसके बाद और भी सवालों के साथ हम बात करेंगे। जी बताएं सर, जनता आपसे जानना चाहती है आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में, आगे किस तरह का विकास होगा। देखिए, यहाँ पर जो किसानों की समस्या जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम फसल का कीमत हम दुगुना करेंगे। दुगुना तो नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ फसल ही बर्बाद हो गई और औने पौने दाम पर किसान किसी तरह से और साढ़ ये बाछा छोड़ करके पूरा किसानों का नाश करवा दिया। ये समाजवादी सरकार बनने के बाद एमएसपी पर ही यहाँ पर जो खरीदारी होगी, चाहे वो आप बाजार में बेचिए चाहे आप क्रय केंद्र पर बेचिए, लेकिन एक ही मूल्य जो निर्धारित हो उससे कम पर किसान नहीं बेचेगा। ये हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार तो लगातार कर रही है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गड्ढा मुक्त कर दिए हैं, राशन फ्री कर दिए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ कि देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है और हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देने की बात कर रहे हैं और 300 यूनिट बिजली का दाम हुआ 5 साल में 1,35,000 बचत होगा किसानों का, चाहे जो लाभार्थी होगा। तो हम इस तरह से तमाम योजनाएं हमारी हैं। संकल्प पत्र आ रहा है, आप देखिएगा, हम 18,000 रुपया ये आपको पेंशन के रूप में, समाजवादी पेंशन के रूप में महिलाओं को देंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको लोअर क्लास से लेकर पीजी तक हम लोग मुफ्त शिक्षा लड़कियों को देने के लिए, और जो लड़की 12 पास करेगी उसके नाम से 36,000 रुपया, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उस पर जमा, उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक तरफ कृषि मंत्री जो बीजेपी सरकार में कैबिनेट में रहे और दूसरी तरफ आप भी रहे। यहाँ सुना हूँ कि इस रण क्षेत्र में आप कई बार अपने यहाँ विधानसभा में जीते हैं और लोगों की मदद किए हैं। आगे किस तरह का इस समय माहौल दिख रहा है, आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, गांव का क्या माहौल रहा है और युवाओं की क्या सोच रहे हैं। देखिए, युवा तो अपने रोजगार की तलाश में है। बेरोजगारी की भूख जो है इतनी चरम सीमा पर है कि लोग परेशान हाल हैं। मैं समझता हूँ समाजवादी सरकार थी तो मैंने बहुत लोगों को यहाँ रोजी रोटी अस्थायी रूप से, अभी ना पैसे का, किसी का एक चौनी खर्च नहीं हुआ था। आगे भी भविष्य में मैं करूँगा। यहाँ के नौजवानों को जब भी मुझे मौका मिलेगा, भारी संख्या में बिना पैसे का मैं इन लोगों को अस्थायी नौकरी देने का काम करूँगा। ऐसे में ये थे हमारे सपा के मंत्री रहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी। इनके साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, इनकी क्या सोच है और ये क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कमलेश पांडे 4 बार से लगातार जिला पंचायत का सदस्य हूं और मैं पथरदेवा विधानसभा का ही हूं। और मैंने देखा है कि माननीय जो कृषि मंत्री हैं, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी पथरदेवा विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने 4 साल की उपलब्धि वाला किताब छपवाया है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि हेतिमपुर में आरओ प्लांट, यात्री शेड, रामपुर गौनरिया में यात्री शेड, महुआडीह में यात्री शेड और आरओ प्लांट, फिर उन्होंने बरवा मीर छापर में यात्री शेड और आरओ प्लांट, तरकुलवा में यात्री शेड आरओ प्लांट, कंचनपुर में यात्री शेड आरओ प्लांट, पथरदेवा में यात्री शेड आरओ प्लांट, बघौच घाट में यात्री शेड आरओ प्लांट, पकहा में आरओ प्लांट और यात्री शेड। जबकि चश्मा लगा के देखने पर तो नहीं दिखता है, फिर तमाम लोग सूक्ष्मदर्शी भी लगा के देख रहे हैं तो कहीं उनका ये कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि वो अपने जो 4 साल की उपलब्धि वाली बुक है कि वर्षों में जो नहीं हो पाया 4 वर्ष में कर दिखाया, इसका मतलब हुआ है, लेकिन कहीं धरातल पर नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज उन्होंने दिखाया है कि मैंने 200 इंडिया मार्क का पंप 6 करोड़ 18 लाख का अधिष्ठापित कराया है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि कृषि मंत्री जी खाली 5 इंडिया मार्क का पंप बता दें जो 1 साल पहले उन्होंने जो
4 साल की उपलब्धि है उसमें उन्होंने दिखाया है। अगर ये 5 इंडिया मार्क का पंप दिखा दें तो मैं कहता हूं कि मैं जिला पंचायत सदस्य पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और जिंदगी भर के लिए मैं राजनीति छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे झूठे और फर्जी मंत्री से इस क्षेत्र का भला होने वाला नहीं है। कृषि मंत्री हैं और धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है, बल्कि किसानों के मामा का धान खरीदा जा रहा है, वो भी बिचौलियों का। वो किसानों का मामा कैसे, जैसे गेहूं में बनरी होता है उसको गेहूं का मामा कहा जाता है। इस सरकार ने, कृषि मंत्री ने एक योजना बना के किसानों का मामा पैदा कर दिया। मतलब बटाईदार किसानों का धान नहीं खरीद होगा, बटाईदार का धान खरीद होगा। जिसके नाम से 1 डिसमिल खेत नहीं है वो 100 कुंटल, 150 कुंटल, 200 कुंटल वो धान बेच रहा है। उसका धान 12 किलो कटौती हो रहा है, किसान का 18 किलो कटौती हो रहा है। आप बताइए, कृषि मंत्री के क्षेत्र में कहा जाता है देहात में कि जेकर शाम सुनर ऐसन ओकर छछुन्नर कैसन। जब कृषि मंत्री का क्षेत्र ही है, उनके क्षेत्र में ये हाल है। अरे कहा जाता है तो पूरे कृषि मंत्री रहे और तमाम किसानों के हित में बात कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि कृषि मंत्री या धान क्रय केंद्र का हाल देख लीजिए। भाई साहब मौजूद थे, पत्रकार हैं। मैंने उसमें एकीकरण समिति की बैठक में, जिला पंचायत की बैठक में जब मैंने धान के कटौती का मुद्दा उठाया तो उसी पर तुरंत जिला अधिकारी ने वहां तुरंत एडीएम फाइनेंस को आदेश किया कि आप तुरंत धान क्रय केंद्रों का जांच करें। और उन्होंने 8 क्रय केंद्र पर उन्होंने छापा डाला और 7 पर एफआईआर हुआ। अगर सही रहता तो फिर एफआईआर होता क्यों? और फिर 1 हफ्ता बाद वो सारे एफआईआर मैनेज हो गए। इसका मतलब कि कृषि मंत्री कहीं न कहीं से इस कार्य में संलिप्त है। तो जहां राजा जिस विभाग का मंत्री है, अपने बेटे को वो कृषि यंत्र 18 लाख का कृषि यंत्र अनुदान पर दिलवा देते हैं और जनता जो हकदार है उसको नहीं मिलता है, तो क्या कहा जाए कृषि मंत्री के बारे में? ऐसे नेता से तो बिना नेता का ठीक है। अभी आप सुने हैं, ये इस समय पहुंचे हैं बरवा मिल के पास गांव में, जहां पे जनता अपनी बात कर रही है और एक और महिला है, इनसे पूछेंगे इनकी क्या सोच है और ये आगे किस तरह का विकास चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो भी लिख करके दिया है वो सब धरातल पे आने वाले दिनों में दिखाई देगा। युवाओं के लिए रोजगार, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 10 लाख जवानों को स्थायी नौकरी देंगे। 10 लाख और 22 लाख आईटी सेक्टर में होना, जो बच्चे बीटेक एमटेक करके आज पकौड़ा तलने की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उन बच्चों को 22 लाख एक मुश्त नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के नाम पे आप भी इसी धरती से, इसी जमीन से हैं। आप देख सकते हैं जिस रोड से आए हैं उनको कहने में गलती हो गई है, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सड़कें हैं। तो आप जिस सड़क से जाएंगे आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने जानबूझ के ये गड्ढा युक्त नहीं गड्ढा मुक्त बोला है, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें हैं। और विकास के नाम पर तो आप देख रहे हैं, कहने के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि मन करता है आग लगा दूं ऐसे व्यर्थ विकास में, और उत्पादक के सौ ढकने को क्षमता नहीं कपास में। अब इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार के विकास हो रहा है। यानी इस देश की जनता जिस प्रकार से जर्मन में हिटलर शाही था, आज यहाँ पे जो हो रहा है उसी की सेम कॉपी हो रही है। और ये देश तबाह है, ये मुल्क तबाह है, उत्तर प्रदेश तबाह है और उत्तर प्रदेश की जनता आज परिवर्तन के लिए चिल्ला रही है। 10 मार्च के इसका परिणाम आपके सामने होगा। ऐसे में यहाँ की जनता थी बरवा मिल की, जो आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ सारी विकास को लेकर, सारी बातों को लेकर जनता किस तरह अपनी बयानबाजी कर रही है। इसी के साथ आप बने रहिए और भी ताजा खबरों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।